ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एएस की अच्छी बात है कि ये जो चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं, इंट्रो टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने दो, मेरे ख्याल से 2.5 डेज में कंप्लीट कर लिया। अल्केन्स भी इंशाल्लाह 2.5 डेज में कंप्लीट होगी। ये जो देयर आर रैपिड फायर छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। सो थोड़ा सा बस ये है, बहुत सारी चीजें में क्या है, हाँ रिएक्शंस बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज वन ऑफ द बैड थिंग्स अबाउट इट। कुछ दूसरी बात जो बच्चों को मुश्किल लगती है, मैकेनिज्म्स, ठीक है, वो हम देखेंगे मैकेनिज्म हम कैसे करने हैं। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादातर रटता है, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले से पता है और एग्जामिनर आपको बोलेगा भाई इसमें मुझे इसकी लॉजिकल कंक्लूजन बताओ। तो यू शुड बी ओपन इन योर माइंड जब आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ठीक है। हम जो है वो अपना पहला फंक्शनल ग्रुप चेकआउट कर रहे हैं, जिसको नॉर्मली हम एज अ सेपरेट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते हैं, बिकॉज ये हर कंपाउंड में होता ही है, ठीक है। एटलीस्ट सी, एक ना एक सी होगा जिसके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो वो अल्केन ग्रुप होता है, ठीक है। Alkanes are saturated hydrocarbons. What do we mean by saturated hydrocarbons? I mean that उसके अंदर जो उसकी वेलेंसी है 4 कार्बन की, उस वेलेंसी के हिसाब से कार्बन पे हर जगह डिफरेंट चीज लगी हुई होती है। मतलब उसमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड बन जाए ऐसे। अल्केन्स आर सैचुरेटेड, यानी उसकी वेलेंसी के हिसाब से चारों तरफ कोई ना कोई एटम इसके साथ बॉन्डेड होता है। ये है मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है जी। सो यहाँ पे आगे लिखा हुआ भी है, दे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल, दे विल कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन पॉसिबल। एक तरीके से सैचुरेटेड को ये भी आप सोच सकते हो। अच्छा, डू यू नो हाउ वी अटेन अल्केन्स? अल्केन्स कैसे मिलते हैं हमको? अगर मैं आपको बोलूं कि गिव मी अ मेथड हाउ यू ऑब्टेन अल्केन्स, तो डू यू नो हाउ वी ऑब्टेन अल्केन्स? किसी को पता है? ओ लेवल क्रैकिंग, नॉट क्रैकिंग, क्रूड ऑयल, यस। और क्रूड ऑयल की हम क्या करते हैं? नॉट हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं बट वी डोंट यूज दैट टू ऑब्टेन अल्केन्स। वी कैन ऑब्टेन अल्केन्स थ्रू दिस वे। क्रूड ऑयल क्रैकिंग नहीं, क्रूड ऑयल की क्रैकिंग नहीं होती, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। याद आया? ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? it is obtained from fractional distillation of crude oil. What is basically fractional distillation या distillation क्या होती है specifically? Distillation एक सेपरेटिंग टेक्निक है जो एक मिक्सचर में से, मिक्सचर समझ आता है सबको? मिक्सचर क्या होता है? जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिक्स हुई हैं बेसिकली। उसका कोई केमिकल फॉर्मूला होने से रहा, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफरेंट केमिकल स्पीशीज मिक्स टुगेदर होती है, ठीक है। डिस्टिलेशन जो टेक्निक होती है, इट डिपेंड्स या इट सेपरेट्स based on मेल्टिंग पॉइंट्स स्लैश बॉइलिंग पॉइंट्स। ये मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट से क्या करती है? इनको सेपरेट कर, मतलब ये करता है कि सबसे पहले सबको बिल्कुल कूल डाउन करके या तो लिक्विड स्टेट या तो सॉलिड स्टेट में लाएगा। नॉर्मली दैट्स अ लिक्विड स्टेट, ठीक है, लिक्विड स्टेट लेके फिर आहिस्ता आहिस्ता हम रिएक्शन मिक्स को गर्म करते हैं। जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए वो एस्केप करना शुरू हो जाती है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर मजीद हम रेस करते हैं तो जो गैस आती है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स सक्सेसिव चीजों के रीच होते जाते हैं, हम उनको वहां से फिर बाहर बाहर निकालते जाते हैं। दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ एनी डिस्टिलेशन। एंड इन रिगार्ड्स फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल ऑब्वियसली बहुत बड़े मिक्सचर में से, उसमें बहुत सारी चीजें हो उसमें से होगा। नॉर्मल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू, जो हम पढ़ेंगे भी देखेंगे भी, तो दैट इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 to 3 थिंग्स। इससे ज्यादा नहीं होता। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में 10 12 15 चीजें भी हो सकती हैं, तब हम ये करते हैं, ठीक है। याद आ रहा है सबको? ये पढ़ा हुआ है या कोई नई चीज बता रहा हूं मैं? अच्छा, why am I saying that you should know this? अल्केन्स आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ, हाइड्रोजनेशन से भी आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्रैकिंग से भी आते हैं, बट दोज आर नॉट वेज टू ऑब्टेन अल्केन्स। मतलब अगर मैं आपको बोलूं, आप एक फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो और आप ये कहो कि मैं जो हूं वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स अल्केन्स बनाऊंगा मार्केट में और सप्लाई करूंगा, देन आपका इतना खर्चा होगा कि दिस इज नॉट अ वायबल प्रोसेस, क्योंकि अल्केन्स आर हार्डर टू ऑब्टेन देन अल्केन्स। दूसरी बात यह है कि अगर आप क्रैकिंग कर रहे हो तो क्रैकिंग करने के लिए भी आपको पहले से कोई ना कोई बड़ा अल्केन चाहिए, जो हम देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। सो द मोस्ट वायबल प्रोसेस इज टू गेट क्रूड ऑयल फ्रॉम द अर्थ
एंड देन फ्रैक्शनली डिस्टिलेटेड, और उसको फिर आप उसके अल्केन्स निकाल लो। हाँ, मजीद अब आपको उसको छोटे छोटे अल्केन्स में तोड़ना है, वो क्रैकिंग से होगा। ठीक है जी, आपने अल्कीन्स ऑब्टेन, वो भी क्रैकिंग से होगा। अब अल्कीन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करना, हो सकता है कोई ऐसी केमिकल प्रोसेस हो रही हो छोटे स्केल, जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, तो वो उस मेडिसिनल ड्रग को मैन्युफैक्चर करने में अगर हमें डबल बॉन्ड कभी भी कन्वर्ट करना पड़ता है सिंगल बॉन्ड में, तो हम उस वक्त हाइड्रोजनेशन इस्तेमाल करेंगे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर पे हम हाइड्रोजनेशन इज नॉट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर अल्केन्स। ठीक है, तो देयरफॉर इफ यू आर आस्क्ड हाउ आर यू ऑब्टेनिंग अल्केन्स, यू राइट दिस मेथड। दिस इज द यूनिवर्सल मेथड, सबसे प्यारा, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, सारी फैक्ट्री इस्तेमाल करती है। ठीक है, अच्छा, नाउ general formula for alkanes is CnH2n plus 2. As A level students this does not really कोई खास हमें कोई फायदा नहीं पड़ता ये होमोलॉगस सीरीज और ये सब बकवास याद रखने का। इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आ जाते हैं। What kinds of intermolecular forces will exist in alkanes? वेरी गुड मिशाल। अल्केन्स में कोई इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी? यस, ये पोलर भी नहीं होते हैं तो इसमें परमानेंट डायपोल्स होने से नहीं, और अगर पोलर नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी। ठीक है, FONCl दैट शुड हैव बीन बॉन्डेड। सो इसमें द वीकेस्ट इंटरमोलेक्युलर फोर्स दैट इज नोन एज टेम्पोररी डायपोल्स, दीज आर प्रेजेंट। ठीक है, कैन यू गिव मी अ लॉजिकल कंक्लूजन? अगर मैं आप इसको इससे बोलूं कि अल्केन्स में टेम्परेरी डायपोल्स हैं, क्या आप मुझे इनके बारे में एक फिजिकल प्रॉपर्टी बता सकते हो लुकिंग एट द फैक्ट दैट दे हैव टेम्परेरी डायपोल्स? आप क्या कमेंट कर सकते हो फॉर श्योरिटी किसमें ये होगा? Low melting point and boiling point. Perfect. So alkanes, generally speaking, have low melting points and boiling points. कभी अल्केन से वास्ता पड़ा आप लोगों का? Have you ever seen an alkane? किसी का वास्ता पड़ा है कभी किसी किसी भी अल्केन से? नो। चूल्हा, घर का चूल्हा, उसमें कौन सा आ रहा होता है? मीथेन आ रही होती है, वो अल्केन है। ठीक है नी, केमिस्ट्री लैब में आपके घर के चूल्हे में आप रोजाना मीथेन को जो है वो देख रहे होते हो इस्तेमाल कर, वो एक अल्केन है। एंड दैट्स प्रूफ। मीथेन के स्टेट में, गैस में है ना, उसमें अगर टेम्परेरी डायपोल्स नहीं होती, परमानेंट या वो होती, तो हो सकता था वो लिक्विड में होती। ठीक है, एंड यू मस्ट ऑल्सो नो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल होता है। ब्यूटेन का किसी को इस्तेमाल पता है? ब्यूटेन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? Does anyone know what is butane used for? The same purpose as methane. कैंप फायर्स वगैरह में छोटे छोटे ब्यूटेन की, नहीं नहीं, सरफेसिंग ऑफ रोड्स में कहां से आ गया ब्यूटेन? छोटी छोटी क्या आती है, बोतलें आती है ब्यूटेन की, आग लगाने के लिए। तो वो जो वो नहीं होते छोटे छोटे गैस पंप, छोटे छोटे हेयर स्प्रे काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें भी ब्यूटेन भरी होती है। अगर आपको आग लगानी हो तो वो छोटे छोटे ब्यूटेन टैंक्स होते हैं। ब्यूटेन इज ऑल्सो गैशियस। एक ब्यूटेन आप, ओ सॉरी, एक अल्केन आप रोजाना इस्तेमाल करते हो अपने घर से कॉलेज जाने के, कॉलेज से वापस आने के लिए। ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होता है? पेट्रोल होता है। जो आपका पेट्रोल है जो आपकी गाड़ियों में डलता है, वो भी अल्केन है, वो ऑक्टेन होता है। ठीक है, और ऑक्टेन क्या होता है? C8H18 पे जाके वो लिक्विड बनता है। ऑक्टेन यानी मतलब 8 कार्बन वाला, मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अच्छे खासे लो हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? यहाँ पे लिख दो। सो देयरफॉर ये याद रखना, CH4 क्या है? मीथेन है ना? ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? घर के चूल्हे में, कुकिंग। और आपको पता है ये क्या चीज है? ये गैस होती है ना? जिस टू दैट थोड़ा सा आप लोगों को इंट्यूटिव सेंस रहे, इतना इस तरह लॉजिकली चीजों को याद रखोगे तो चीजें याद रहेंगी। C4H10, ये क्या चीज है? ब्यूटेन है ना? ये क्या इस्तेमाल होती है? ये होती है कैंप फायर्स में, एंड सो फॉर। ब्यूटेन टॉर्चेस आती हैं, यू कैन सर्च दैट आफ्टर द क्लास। ब्यूटेन टॉर्च क्या होती है? यू माइट वांट टू गेट वन एज वेल। घर का चूल्हा जलाने में बड़ी काम आती है ब्यूटेन की टॉर्च। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या होता है? यू हैव C8H18 विच इज ऑक्टेन, एंड इट इज यूज्ड इन पेट्रोल। और ये क्या है? आपका गाड़ियां चलाने के लिए है, मोटर वो। सर आप ये वाले नोट्स भी रिकॉर्डिंग के साथ पोस्ट कर दिया करें प्लीज। मरियम, मैं पोस्ट कर देता हूँ। हाँ, इक्का दुक्का शायद जो है वो कभी अगर रह जाए तो माजरत, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी जाना, तो मैं सुबह के वक्त अपलोड करता हूँ, तो कभी जल्दी जल्दी होता है, मैं जो हूँ वो ड्राइव पर अपलोड करता हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी से जाके अपलोड कर रहा था चीजें। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं रोजाना के नोट्स भी अपलोड कर दिया करूँ, लेकिन कभी रह जाए तो फॉर गिव मी। लेकिन रोजाना की बेस पे गूगल क्लासरूम पे नोट्स डल रहे होते हैं इन दी अनाउंसमेंट टैब। ठीक है,
फाइनल नोट्स क्लास वर्क सेक्शन में एट द वेरी एंड डालते हैं एक्चुअली। अच्छा, पोलर नॉन पोलर, अल्केन्स पोलर होंगे नॉन पोलर होंगे? नॉन पोलर, अच्छा जी, नॉन पोलर। अब आपने एक बात समझनी है, ठीक है, मेरी खातिर आप लोगों ने एक बात समझनी है, ये बात आपको समझ में आ गई बहुत अच्छा हो जाएगा। जब कोई चीज नॉन पोलर होती है ना, इट्स गोइंग टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। पानी कैसा सॉल्वेंट है? पानी है एक पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। सो अ पोलर सॉल्वेंट विल डिसॉल्व ए पोलर सोल्यूट। जो सोल्यूट पोलर होगी ना, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर सकेगी पानी के साथ, most probably that's going to be soluble in water. But those things that are non-polar and cannot hydrogen bond to water, those will be insoluble. तो alkanes shall be insoluble. alkenes के बारे में guess कर सकते हो, alkenes soluble होंगे insoluble होंगे? Can you make a guess about the alkenes? अगर alkanes insoluble है तो alkenes क्या होंगे, soluble या insoluble? insoluble, वो भी क्या है, वो भी नॉन पोलर है। पानी पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सबको? दिस, यहां तक जो हमने भी डिस्कशन करी है। एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर? ओके, ओके, आई जस्ट टोल्ड यू, मीथेन गैस, इथेन गैस। सर अल्कीन, अल्केन में सोल्यूबल होंगे मोस्ट प्रॉब्ली रुपैफा, मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाता है। और इन अ वेरी गुड नॉन पोलर सॉल्वेंट इज, हमने देखा था हैलोजेंस में वाले चैप्टर में, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लोहेक्सेन भी अल्केन ही होता है, हेक्सेन है, अल्केन ही है। तो वो बड़ा अच्छा सॉल्वेंट है, उसमें जब भी कोई नॉन पोलर चीज डालोगे वो डिसॉल्व कर देता है। सो मोस्ट प्रॉब्ली अल्कीन विल बी soluble in alkanes because the both are non polar। ये अपनी टेम्पररी डायपोल फोर्सेस के थ्रू क्या कर जाएंगे, एक दूसरे में सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। और तुम्हें अल्केन भी डिसॉल्व करना तो गेट सम नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज साइक्लोहेक्सेन एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया गैस, मीथेन इज गैस, इथेन इज आल्सो गैस, प्रोपेन इज आल्सो गैस, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था ब्यूटेन तक गैस ही है। पेंटेन भी गैस ही होती है। लिक्विड कहां पे बनता है? पेट्रोल पे बनता है, ठीक है। अच्छा, इससे क्या नजर आ रहा है हमें? मीथेन अगर गैस था और ऑक्टेन लिक्विड है, तो इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, राइट? बिकॉज दिस वाज गैस, दिस इज नाउ एट अ हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये अब लिक्विड में पहुंच चुका है। सो कैन यू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दैट कि भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मीथेन गैस था लेकिन पेट्रोल तो लिक्विड है, तो कैन यू गिव मी अ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, व्हाई इज द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजिंग? व्हाई इज द टेम्परेरी डाइपोल फोर्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर? हाँ, तो क्यों स्ट्रॉन्गर हो रही है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग। देखो, CH4 छोटा सा, C2H6 ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेन तक जाते थे ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पानी बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर, बुक्स, नंबर ऑफ E माइनस इंक्रीजेस, हेंस टेम्परेरी डाइपोल फोर्सेस गेट स्ट्रॉन्गर, ठीक है। आई होप ये सारी प्रीलिमिनरी डिस्कशन सबको समझ में आ रही हो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे रोक के और मुझसे प्लीज 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 वो चीज समझ ले, ठीक है। दिस इज जस्ट कुछ इसमें याद करने की आई डोंट थिंक आपको जरूरत पड़ेगी, दिस इज ऑल लॉजिकल स्टफ, ठीक है। तो आई डोंट थिंक यू शुड बी सिटिंग डाउन व्हेन यू आर रिवाइजिंग, ये सब चीजें याद कर रहे हो, लर्न कर रहे हो बाय हार्ट। आई थिंक यू ऑल कैन डिड्यूस इट वेरी वेरी लॉजिकली। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिकल, ये हमने ऊपर क्या डिस्कस किया, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली, ठीक है। अब आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात कर रहे होंगे। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बात करने से पहले एक बात हमें जो है वो समझनी है, ठीक है। ये जो सी सी वाला सिंगल बॉन्ड है ना, और ये जो सी एच वाला सिंगल बॉन्ड है, ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। बिकॉज सबसे बड़ी बात तो ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और हमें पता है सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैप होता है। दिस इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो ये अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव। ये जनरली स्पीकिंग कोई खासा आपको कोई ऐसा कोई आउट ऑफ द ब्लू या कोई ऐसा स्पेशल रिएक्शन नहीं करके दिखाएंगे, जो हम फर्दर ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उनमें होगा।
एंड अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई एक्सप्लेनेशन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे भाई CC और CH में वो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, दीज आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, सो देयरफॉर ये बॉन्ड्स टूटते नहीं है, इसीलिए इनकी जगह कोई नए बॉन्ड्स नहीं बनते। वन ऑफ द रीजन इज दिस। दूसरा आप क्या दे सकते हो? भाई ये दोनों नॉन पोलर है, ठीक है। इफ दिस बॉन्ड इज नॉन पोलर, और अगर ये बॉन्ड भी नॉन पोलर है, और फॉर एग्जाम्पल Cl नेगेटिव घूम रहा है इन क्लोज विसिनिटी, यहीं कहीं आसपास में घूम रहा है, तो क्योंकि इन दोनों में से भी कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, और इन दोनों में से भी कोई पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव नहीं है, तो क्या होगा? कोई भी Cl को अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, Cl दूर से ही गुजर के निकल जाएगा। Cl को बेचारे को कोई फोर्सिंग लगेगी इसकी तरफ अट्रैक्ट होने की, ठीक है। सो देयरफॉर यू नीड टू नो alkanes are generally unreactive species, and the reason for that is you can say the CC single bond or the CH single bond are strong bonds, टूटते नहीं आसानी से, बड़े स्ट्रांग होते हैं, तो टूट के और कोई चीज बनेगी नहीं। दूसरा, ये बॉन्ड जो होता है वो नॉन पोलर होता है, किसी फालतू चीज को, फॉर एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज स्पीशी या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी को ये अपनी तरफ बुला के रिएक्ट नहीं करते, बिकॉज बुलाने के नहीं पास आती ही नहीं है, उनके पास कुछ है ही नहीं किसी चीज से बुलाते, ठीक है। सो जो भी चीजें हैं, अगर कोई आसपास में रिएक्टिव स्पीशी भी घूम रही हो, इट कैन नॉट कम क्लोज इनफ, यहाँ घुस के रिएक्ट नहीं कर सकती वो, बिकॉज कोई बुला ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये जो लफ्ज लिखे हैं अभी फिलहाल इसको भूल जाए, अभी सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से समझ ले, हम न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इन सम डेज स्टडी करेंगे। कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन किसी को भी? क्लियर है? अनस, आमना, रुबैसा? ओके, यस रुबैसा। ओके अनस, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। सॉरी, आई हैव, मेरी जो है वो कफ जा नहीं रही है। थोड़ा सा आपने बताया था बायोमोलिक्यूलर, हाय, यही ना रुमैसा? CH और CC क्या है? दीज आर सिग्मा बॉन्ड्स, ये सिग्मा बॉन्ड्स है ना? याद है? सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, याद है? ये एंड टू एंड ओवरलैप होता है, इसका भी और इसका भी एंड टू एंड ओवरलैप होता है। तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, इवेंचुअली तुम्हारे पास ये बता था एक कंबाइंड स्ट्रक्चर, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी दैट यूज्ड टू लाई अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, याद आ रहा है सब? सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड घूम रही है, तो दिस इज देयरफॉर गोइंग टू फॉर्म अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो इसको तोड़ने वाली चीजें बहुत ही कम होंगी, until unless you heat it up like crazy, या कोई और अनफेवरेबल कंडीशन ले आओ इसके लिए, तब भी रिएक्ट करेंगे, वरना नहीं करते, ठीक है। यस, परफेक्ट, ओके। नाउ, ओके, वन ऑफ द फर्स्ट रिएक्शंस, ये अल्केन्स का रिएक्शन नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करके दिखाएंगे, तो इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, ये अल्केन्स का कोई स्पेशल कोई रिएक्शन नहीं है। यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि बाद में फिर डिस्कस नहीं करूंगा हर किसी के साथ, ठीक है। सो कंबशन, हाइड्रोकार्बन हो या कोई भी ऑर्गेनिक स्पीशी हो, बर्न एन ऑक्सीजन, कोई भी चीज ऑक्सीजन बर्न करती है, अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन होगी तो वो ऑक्सीजन जल के क्या बनाएगी? विच टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड? CO2 and H2O, ठीक है, जो हम कहां पे देख के आ चुके ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस एंड डन दिस इन एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन, एंथैल्पी चेंजेस वाला चैप्टर। अच्छा, अब एक काम करते हैं, जनरल इक्वेशन बनाने की कोशिश करते, ठीक है। जनरल इक्वेशन हमारे किसी फायदे की नहीं है, हमें रटनी नहीं है, लेकिन जनरल इक्वेशन हो सकता है कहीं आपको लिखनी पड़ जाए या आपको इसकी मदद लेनी पड़ जाए, तो आपको लिखनी आनी चाहिए, इसको याद नहीं करनी जरूरत, ठीक है। जनरल इक्वेशन बनाते हुए, लेट्स से वी हैव सम हाइड्रोकार्बन, जिसके कार्बन जो है वो X है और हाइड्रोजन क्या है वो Y है। आई डोंट नो व्हाट आर दी, क्या है ये X और Y, क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली किस चीज के साथ जला रहे हो? ऑक्सीजन के साथ जला रहे हो, यू आर बर्निंग इट इन ऑक्सीजन, तो कौन सी दो चीजें प्रोड्यूस होंगी? एक तो CO2 प्रोड्यूस होगा और एक H2O प्रोड्यूस होगा। क्या आप मुझे बैलेंसिंग बता सकते हो इन टर्म्स ऑफ X एंड Y? क्या क्या कहां कहां लगाऊं? और X और Y के टर्म्स में ही होगा जो मुझे चीजें लगानी पड़ेंगी ताकि मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। देखो, सबसे पहले तो XC है, देयर C XCs है, तो इसका मतलब है यहां पे भी आपके पास XCs होना चाहिए, यानी XCO2 कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, और क्या करना चाहिए मुझे? हाइड्रोजन Y है, there are Y hydrogens, right? So that means
यहाँ पे भी y हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे y कैसे लेके आए, ये तो 2 है, सो देयरफॉर आई हैव टू डू y/2, मुझे 2 से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा ताकि ये y/2 इंटू 2 y आ जाए, y हाइड्रोजन भी हो गए। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं जरा, कितने हो गए, 2x ऑक्सीजन इधर है, प्लस इधर कितने हैं y/2 ऑक्सीजन है, सो 2x प्लस y/2 हमारे पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी आ गई है। अब अगर राइट हैंड साइड पे 2x प्लस y/2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2x प्लस y/2 होना चाहिए, राइट। अब मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी लानी है 2x प्लस y/2, सो ये कैसे आएगी, यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, सो देयरफॉर मुझे इस चीज को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाए, है ना। सो आई हैव टू डिवाइड दिस बाय 2, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बिकम x प्लस y अपॉन 4, so therefore the balancing that is going to go upon over here is x plus y upon 4, ठीक है। ये बैलेंसिंग सबको समझ में आई, शुड आई रिपीट एनी ऑफ दी स्टेप्स, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूं एहतियातन, ठीक है। लेट मी जस्ट रिपीट वन मोर टाइम सो दैट यू आर क्लियर विद दिस। आई एम फेयरली सर्टेन सबको जो है वो ये तो समझ में आ गया होगा कि y/2 और xCO2 ये दोनों नंबर्स आपको क्लियर होंगे। मैंने नेक्स्ट क्या किया, मैंने ये देखा ये 2 इंटू एक्स 2x ऑक्सीजन प्लस यहाँ पे y/2 इंटू ऑक्सीजन y/2 ऑक्सीजन, तो राइट हैंड साइड पे 2x प्लस y/2 ऑक्सीजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में भी इतने होने चाहिए फिर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे मसला क्या है, ऑक्सीजन के साथ 2 लगा ऑटोमेटिकली, तो मुझे इस नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 2 2 कैंसिल आउट हो जाए और यही वैल्यू आ जाए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। सो आई डिवाइड दिस बाय 2, मेरे पास काउंट आ गई 2 डिवाइड बाय 2 2 कैंसिल, और ये y अपॉन 2 डिवाइड बाय 2 इज y/4, सो देयरफॉर दिस नंबर इज गोइंग ओवर हियर, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोल दूं, कभी बोल दूं यहाँ में जरूरत पड़ गई भाई जनरल इक्वेशन ला दो, तो निकाल लो कि जनरल इक्वेशन, याद नहीं करने की जरूरत इसको, दिस इज नॉट एज इंपॉर्टेंट, इतनी आती नहीं है कि आप इसको याद करो अपने दिमाग पे और बोझ डालो, लेकिन बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, अगर आ गई गॉड फॉरबिड सो यू शुड बी एबल टू बैलेंस। वैसे अगर मैं आपको कोई भी जो है वो क्या कर दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दूं, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, C3H8 लेते हैं, इसका नाम क्या होगा बाय द वे C3H8 का, प्रोपेन है, यस, सो दिस इज प्रोपेन। अगर मैं C3H8 को ऑक्सीजन में जला दूं तो हम सबको पता है CO2 प्लस H2O बनेगा, बैलेंसिंग कर सकते हो इसकी, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेकार है। आप सीधा सीधा अपनी आंखों से देख के बताओ, 3 कार्बन है, सही है सर, 3 कार्बन लगा दें, 8 हाइड्रोजन है यानी 4 2 8 कर दें सर, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, 10 ऑक्सीजन ऑन द राइट हैंड साइड, दैट मींस आई नीड 10 ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल। यू डोंट नीड टू लर्न दिस, अगर आ गई तो डिराइव करनी आनी चाहिए है, वेयर फर्दर आपको अगर बैलेंसिंग करनी भी पड़ गई तो बड़ा ही इजी होता है कंबशन इक्वेशंस को बैलेंस करना, पहले कार्बन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे इक्वल कर दो, ठीक है। ये क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, नो। अच्छा जी, एक बच्चा है बेचारा बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है, अनम आपको समझ में आ रहा है, ओके। आई डोंट नो हु इज द पर्सन, अनफॉर्चुनेट पर्सन जो करेक्ट करेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। डेरिवेशन आ सकती है ऑफ बैलेंसिंग, यही तो बोला, ये आपको शायद हो सकता है किसी पार्ट में जो है वो जरूरत पड़ जाए, ठीक है, हो सकता है आपको किसी पार्ट में जरूरत पड़ जाए, आपको आनी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है मारिश, सिर्फ XC YH थे तो y/2 इंटू 2 कर दिया, फिर राइट हैंड साइड में देख लो कितने ऑक्सीजन है, वही तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, आराम से कर लोगे, एक दफा ट्राई करो, एक दो दफा ट्राई करोगे, अपने एंड पे खुद ही समझ आएगा मुझे करना किस तरह है, खुद ही एक पेपर पेंसिल लो और उसको ट्राई करो, 2 मिनट खुद ही समझ आएगा कि मुझे बैलेंसिंग कैसे करनी है, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, यू डोंट हैव टू लर्न दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑन इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंबशन, क्योंकि हमें बाद में कभी इसका मौका नहीं मिलेगा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंबशन की बात करने का, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस, अच्छा पहले आपसे पूछते हैं कंबशन का इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट डू यू थिंक, जो जो आपके दिमाग में आ रहा है मुझे बताएं, व्हाट वुड बी वैलिड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय कंबशन, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ग्लोबल वार्मिंग कौन सी चीज कॉज करेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस गैसेज हो गई, अच्छा साथ साथ प्रोडक्ट्स भी बताओ उसकी कंबशन की जो ये कर रही है काम, ताकि एक वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सके हम। एयर पोल्यूशन, ठीक है, एयर पोल्यूशन अलम कौन सी चीज कॉज कर रही है, मिसाल CO2 क्या चीज कॉज कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रही है, बिल्कुल सही है, ग्रीन हाउस गैस है। अनका ग्रीन हाउस गैस कौन सी चीज है, मोई CO2 ग्रीन हाउस गैस, रोमेसा CO बोल रही है, CO क्या करता है रोमेसा,
ओजोन डिप्लीशन आमना, ओजोन डिप्लीशन हाल अल्केन्स के केस में नहीं होगी, एक जगह होगी, वो हम वहां पे बात करेंगे, यहाँ पे नहीं, अल्केन्स में नहीं है। मरियम कह रही है CO2, अनका कह रही है थिन ऑफ ओजोन लेयर, नहीं अनम यहाँ पे नहीं होगी, होगी तो सही लेकिन हाँ इट कैन बी डन, खैर पढ़ाना है मुझे वो भी आप लोगों को, ठीक है, एक्सेप्ट दैट अभी फिलहाल थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। एसिड रेन, ठीक है। पॉइजनस CO, इनकम्प्लीट कंबशन CO कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ओके। कैंसर कॉज करता है, ओजोन डिप्लीशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, तो कैंसर कॉज हो सकता है, यूवी लाइट आ जाती है। इनकम्प्लीट कंबशन, ये ठीक है। CO, हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबल बाइंडिंग टू ब्लड, एसिड रेन 2, ठीक है। So all in all, you do know your content. Releases CO2. CO2 is a greenhouse gas and it causes global warming. The other major pollutant is carbon monoxide. ठीक है, जो स्मोकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग में बेसिकली कंबशन ही हो रही है ना एक तरीके से, कुछ चीज जला के उसको जो है वो बेसिकली छुट्टा मार रहा होता है ना। तो CO इज इनकम्प्लीट कंबशन, ये क्या करती है, आपके हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन से डीऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देती है, विच इज अ डिजास्टर्स थिंग। आपका खून फिर इतनी ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा होता है, एंड देयरफॉर देयर आर चांसेस, अगर बहुत ज्यादा CO के साथ एक्सपोजर बढ़ गया तो आप मर सकते हो बहुत जल्दी। अच्छा जी, एट द हाई टेम्परेचर ऑफ कंबशन NO एंड NO2 आर आल्सो मेड, तो मेरे ख्याल से सब बच्चे इसको लिंक कर रहे थे एसिड रेन में, ठीक है जी। इसी तरह इंप्योरिटीज इन फ्यूल SO2, ये भी एसिड रेन में चला गया। एंड इफ यू वर सेइंग डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, तो ये भी हमें स्टडी करना है, NO और NO2 डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे कर सकते हैं, विल स्टडी दैट, ये हमारा टॉपिक रहता है, ठीक है, ये मैं उधर डिटेल में करवाऊंगा। देन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कैन कॉज इरिटेशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें से कौन सा ये भी हम आई थिंक हमें डिस्कस करना है, नाइट्रोजन सल्फर में ही है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कैन बेसिकली फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग एज वेल, ठीक है जी। वॉक नहीं होता वो, फॉर्म PAN which is per oxy acetyl nitrate। आई डोंट नो, आपके कोर्स में 2022 के एडिशन में ये एक लाइन लिखी हुई है कोर्स में, कि बच्चों को ये भी पढ़ा दो कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स कैन बेसिकली रिएक्ट विद NO एंड NO2 एंड फॉर्म PAN। आप PAN ही याद कर लो, हो सकता है याद नाम नहीं याद किया जा सके, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, तो PAN इज रिकॉग्नाइज बाय देम, वो समझ जाएगा आप क्या बात करना चाहते हैं। दे फॉर्म PAN एंड दिस इन टर्न फॉर्म्स स्मोक, ठीक है। स्मोक क्या होती है, फोटोकेमिकल स्मोक, लाहौर में बड़ा जो है वो हो चुका है, कॉमन हो चुका है, आए दिन धुआं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉग हो जाती है, बहुत ज्यादा फॉग हो जाती है, नजर नहीं आ रहा, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कराची में भी थोड़ा थोड़ा हम वहीं पे जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्या, लाहौर के बिल्कुल पीछे पीछे ही हैं हम, खैर यहाँ पे तो ये सारे मसले मसाइल आना शुरू जाते हैं जब आप अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स भेज रहे हो इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो फिर फर्दर किसी रिएक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज PAN, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, व्हिच कैन देन फॉर्म स्मॉग, जिसके ऑब्वियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, आई साइट की प्रॉब्लम्स, देखेगा नहीं रोड वगैरह, गाड़ी ठुक जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और फालतू फलाना ढिंगा चीजें। इसको हमें बाय द वे थोड़ा और एयर पोल्यूशन को हम नाइट्रोजन सल्फर में देखेंगे। जितना आपका कॉन्सेप्ट था, आई थिंक दैट वाज मोर देन इनफ अभी फिलहाल के लिए। अच्छा, मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट थिंग इज विच यू वर रेफरिंग टू मी, क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग इज ए प्रोसेस एंड यू गाइस वर करेक्ट, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन अल्केन्स, लेकिन प्राइमरी मेथड नहीं है जिससे अल्केन्स आते। बेसिकली क्रैकिंग इज द breakdown of alkanes to form more meaningful products, ठीक है। so it's a process by which बड़े बड़े अल्केन मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल जब डायनासोर्स मरे हैं और प्री हिस्टोरिक जानवर मरे हैं, ट्रीज डिकम्पोज एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो जमीन के नीचे पेट्रोल है और अजीबो गरीब अल्केन्स हैं, बहुत लंबी लंबी चेन वाले। अब वो लंबी लंबी चेन वाले अल्केन्स हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे काम किसकी क्या चीज आती है, पेट्रोल काम आएगा, हमारे काम मीथेन काम आएगी, ठीक है। तो हमें ये फॉर एग्जाम्पल C100H202, इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार है हमारे लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन लंबे लंबे अल्केन को क्या करते हैं, तोड़ तोड़ के छोटे बना लेते हैं। हो सकता है हम छोटे छोटे अल्केन्स ही बना लें, जैसे पेट्रोल बना लें जिससे हमें फायदा हो जाए, या हम हो सकता है इनको तोड़ तोड़ के अल्कीन्स बना लें, एंड अल्कीन्स अनलॉक्स अ कंप्लीटली डिफरेंट केमिस्ट्री, और बड़े रिएक्टिव होते हैं अल्कीन्स, एंड दे कैन अलाउ यू टू फॉर्म मेनी मेनी थिंग्स, जो हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। So it's a process by which large alkane molecules are broken down into smaller alkanes and alkenes.
ये याद रहे कि क्रैकिंग करते हुए एक अल्कीन और एक अल्केन लाजिमन बनेगा। अल्केन और अल्कीन दोनों बनते हैं, ऐसा नहीं हो सकता आपने तोड़ा और वो सिर्फ अल्केन में टूट गया, या आपने तोड़ा वो सारे सारे अल्कीन बन गया, ऐसा नहीं होगा। अल्केन अल्कीन दोनों होंगे, दैट हैज टू बी हैपन ओवर हियर। ये नहीं हो सकता, एक चीज नहीं बन सकती, बोथ ऑफ देम विल फॉर्म साइमल्टेनियसली। ठीक है। अच्छा, हमारे पास जैसे मैंने बोला टू ऑब्टेन मोटर फ्यूल लाइक ऑक्टेन which is petrol, to obtain alkenes such as ethene, and ethene is a very very important compound। बहुत सारी ड्रग्स मतलब मेडिसिनल ड्रग्स आर मेड थ्रू ethene। ठीक है, उसकी सिंथेसिस करके और फिर उसको फर्दर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में गुजार के फिर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स आती हैं विच वी कंज्यूम एज मेडिसिनल ड्रग्स, बड़े काम की होती है सारी चीज। ठीक है। अच्छा, नाउ देयर इज टू टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। वन ऑफ द क्रैकिंग इज अ थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्या करती है, इट यूजेस अ हाई टेम्परेचर अराउंड समवेयर 450 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस का ये टेम्परेचर इस्तेमाल करती है, एंड प्रेशर ऑफ 70 एटमॉस्फेयर्स। अब देखो, जब तुम अल्केन के साथ उसको इतनी अनफेवरेबल कंडीशन दे दोगी बेचारे को, तो फिर उसके CH और CC जो जितने भी स्ट्रॉन्ग होंगे वो तो टूटेंगे ही टूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ही हुआ, हमने उसको बहुत ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दी, अब तो बॉन्ड टूटना ही है, और यही होता है, वो बॉन्ड आपका टूट जाता है। यस, ये मिशाल याद करना है, लेकिन अगर एग्जाम में भूल जाओ तो क्या लिखोगे, यूज अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। हैक, इसकी हैक अराउंड। अगर एग्जाम में, अच्छी बात है अगर याद हो एग्जाम में लिख के आओ एग्जैक्ट चीज, अगर नहीं याद आ रहा तो क्या लिख दोगे, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर, दैट्स इट, अ वे अराउंड इट। अच्छा, दिस प्रोसेस द थर्मल क्रैकिंग गिव्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अल्कीन्स। ये आपको अल्कीन ज्यादा देता है। तो अगर आपने ऐसी फैक्ट्री सेटअप की हुई है जिसको फॉर एग्जांपल जिसका काम है क्या, मेडिसिनल ड्रग्स बनाना, ठीक है, तो उसको थर्मल क्रैकिंग ज्यादा काम की, क्योंकि उसका जो अल्कीन है वो काम का है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल आई कुड क्रैक C20H42 यूजिंग थर्मल क्रैकिंग इनटू, दिस इज ओनली एक काइंड ऑफ रिएक्शन, जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, एक ऐसी सैंपल लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक अल्केन बन जाए C8H18, और दूसरा आपके पास अल्कीन बन जाए फॉर एग्जांपल इथीन। ठीक है, लेकिन इथीन में इसके पास आपके पास क्या आएगी, ज्यादा प्रोपोर्शन आएगी। तो फॉर एग्जांपल 6 इथीन मॉलिक्यूल्स फॉर 1 ऑक्टेन मॉलिक्यूल, ये होती है थर्मल क्रैकिंग है। जब आप गर्माहट के थ्रू तोड़ोगे तो अल्कीन्स ज्यादा बनते हैं, बिकॉज देखो अनफेवरेबल कंडीशन है, बहुत जगह अलोंग द कार्बन चेन बहुत जगह टूटता है ये, तो देयरफॉर वो डबल बॉन्ड्स, मतलब बहुत ज्यादा अल्कीन्स बन जाते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला हमेशा एक अल्केन अल्कीन बनेगा। सर हमें क्या याद करना है, नहीं, एग्जामिनर आपको इतनी इंफॉर्मेशन देगा कि आप डिड्यूस कर सको कौन सा अल्कीन बन रहा है कौन सा अल्केन बन रहा है। विल लुक एट दीज क्वेश्चंस वेल। सिर्फ ये याद करना है अल्केन अल्कीन बनते हैं, दोनों बनते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, जरूरी नहीं है हमेशा दो चीजें बने, हो सकता है 3-4 अल्केन बने और 3-4 अल्कीन्स बने, दिस कुड आल्सो बी रैंडम, दिस कुड आल्सो बी वेरिएबल, बट the examiner is going to give you enough information that you can deduce। कभी भी आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, और जब वो नहीं दे इतनी इंफॉर्मेशन तो देन उस उधर मार्क जो होगा एलोकेटेड वो ये होगा कि इस बच्चे ने सही तरीके से इक्वेशन बनाई है। एक चीज मैं बताता चलूं, ये ना हो कि आपने जब इक्वेशन बनाई तो आपके कार्बन और हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड से ज्यादा आ रहे हैं। इधर देखो कि 8 + 12 20, 18 + 24 42, ये बैलेंस्ड कार्बन की जो अमाउंट है वो वही रहनी चाहिए, हाइड्रोजन की अमाउंट है वो वही रहनी चाहिए। इस सिंपल रूल को देखते हुए आप कोई भी इक्वेशन, आपको एक चीज बता दूंगा आप दूसरी चीज आराम से फॉर्म कर लोगे। कोई प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग थर्मल क्रैकिंग? लेट मी जस्ट डू कैटालिटिक, फिर मैं क्लास आपकी खत्म करता हूं, मुझे पता है अजान हो गई है, आई नीड टू गिव द ब्रेक एज वेल। एनी प्रॉब्लम्स गाइस? नहीं नो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो इनफ इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, तो अभी क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन अभी क्यों नहीं करवा रहा साथ साथ, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारा, मेरे ख्याल से कल आधी क्लास में, तकरीबन आधी क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम पासपोर्ट से लेंगे, एक ही गो में कर लेंगे। अच्छा, दूसरी क्रैकिंग हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग थर्मल टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज्यादा ये ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन इस्तेमाल नहीं करता। नाम क्या बोल रहा है, कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहा है। अब आप इसमें कैटलिस्ट कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज अ कैटलिस्ट Al2O3, और यू कैन यूज अ कैटलिस्ट SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी चल जाता है और एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड भी चल जाता है। ठीक है, Al2O3।
एज कैटलिस्ट विद, हाँ आपको हीटिंग भी करनी पड़ेगी हल्की फुल्की, बहुत ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की करनी पड़ेगी। इस प्रोसेस का फायदा क्या होता है, गिव्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री है जो पेट्रोल बनाती है, चांद नजर आ गया मोइस, खैर मुबारक। अच्छा, इट गिव्स अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। तो अगर आपकी ऐसी फैक्ट्री जिसमें आपको पेट्रोल चाहिए, ठीक है जी, आपको पैराफिन चाहिए, आपको अल्केन्स चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप हाई प्रोपोर्शन ऑफ अल्केन इस्तेमाल करोगे। खैर मुबारक, खैर मुबारक सबको, रमजान मुबारक, रमजान हो गए, चलो माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, इस दफा जल्दी बता दिया इन्होंने। इतने अच्छे दिन कहाँ से आ गए हमारे पाकिस्तानियों के। ठीक है जी। अच्छा सर, चांद नजर आएगा तो फिजिक्स की क्लास कब होगी, अब रात में होगी, रात वाली टाइमिंग्स में होगी, ठीक है। चांद नजर आया है या चांद नजर आ गया, आ गया है, ठीक है, कंफर्म है ना, आ गया, मुझे भी बता दो ताकि मैं फिर नीचे बता दूं, नीचे जाके। ये ऐसी जो है वो, ओके ठीक है, अभी आ, ओके परफेक्ट, कंफर्म, चलो सबको रमजान मुबारक, खैर मुबारक, ठीक है, दुआओं में याद रखना। इट्स अ वेरी ब्लेस्ड मंथ, और इसमें हम सब कोशिश करेंगे भाई हमारी मगफिरत हो जाए किसी ना किसी तरह। एंड हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ टाइम देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यस, थोड़ा सा मैंने जो है वो क्लास को ऐसे भी रखा है। सो प्लीज 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 एवरीवन प्रे फॉर ईच अदर, इसमें दुआएं भी कबूल होती हैं, ठीक है, स्पेशली इफ्तारी के वक्त में जब बैठा करें इफ्तारी करने के लिए, तो उस वक्त जरूर दुआएं मांगें, एंड डू प्रे फॉर योर ग्रेड्स एज वेल, ठीक है। जो चीज मांगनी है हमने अल्लाह ताला से ही मांगनी है, और तो कोई देने वाली जात है नहीं। तो डू प्रे फॉर योर ग्रेड्स, या अल्लाह ग्रेड आ जाए जब पेपर देने जा रहे हैं, सारी मेहनत जो है वो हमारी रंग ले आए, ठीक है। अच्छा, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, देन जल्दी से क्लास को ओवर करते हैं। ओके, कैटालिटिक क्रैकिंग, बस ये कर दो, वो टूट जाता है, इट ब्रेक्स, द कंपाउंड ब्रेक्स। कुछ अपैरेटस है, इस अपैरेटस को हमें याद करना है, इस अपैरेटस को हमें देखना है, इस अपैरेटस को हमें समझना है, उसको समझते हैं, लेकिन थोड़ी देर में आते हैं। वंस अगेन, अगर मैं आपको बोलूं C20H42 को अब क्रैक कर दो थ्रू कैटालिटिक क्रैकिंग, वंस अगेन आई शैल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन टू, क्या, टू इनफ, आई विल गिव यू, दे विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन टू डिड्यूस व्हाट आर दी प्रोडक्ट्स, दे विल गिव यू इनफ इंफॉर्मेशन। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे ये चीज नुमाया होगी कि क्या चीज, इसमें अल्कीन्स की इतनी प्रोपोर्शन है, यहाँ पे 6 अल्कीन बने थे, यहाँ पे सिर्फ एक अल्कीन बना है विच इज डेकीन, यहाँ पे एक डेकेन और एक डेकीन बना है, ठीक है। वन मोर थिंग दैट यू शुड नो, दिस इज जस्ट वन मोर साइड इन्फो, कंफ्यूजन हो जाना, क्योंकि सर ने बताया था अल्केन और अल्कीन दोनों बनता है, अगर कुछ ज्यादा ही छोटा आपके पास अल्केन हो, फॉर एग्जाम्पल आप इथेन को क्रैक कर रहे हो, इथेन को क्रैक करने की केस में इसकी क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी एक ही है, दैट इज इसमें C2H4 यानी इथीन बनेगा, और दूसरा इसमें H2 बनेगा, क्योंकि इसको क्रैक करके और कुछ करा नहीं जा सकता है। C2H6 से ये इथीन बन जाएगा और H2 बन जाएगा, देयर इज नो 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 अदर पॉसिबिलिटी दैट इज हैपनिंग ओवर, ठीक है। मरियम, जैसे मैंने बोला, ये एग्जामिनर आपको बताएगा जो आपने फॉर्म करना है, बट ये रहेगा कि आपका अल्केन होगा एक, और एटलीस्ट एक अल्कीन होगा, एंड देन फर्दर कार्बन के नंबर्स बैलेंस हो चाहिए और हाइड्रोजन के नंबर्स बैलेंस हो चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस अपैरेटस। ये अपैरेटस इंपॉर्टेंट है, काफी दफा हम इस अपैरेटस को इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहां पे एक दफा समझ लेते हैं ये क्या हो रहा है इस अपैरेटस में। इसमें से एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है विच इज नोन एज सक बैक इफेक्ट, और आई थिंक, आई डोंट नो लैब में कितना करवाते हैं, खैर मुझे टाइम हो गया, आई डोंट थिंक दे गिव यू दैट मच, इतना ज्यादा अपैरेटस कि आप ये सब कुछ कर सको। फॉर एग्जाम्पल, आप लेबोरेटरी में क्या करना चाह रहे हो, क्रैकिंग करना चाह रहे हो, आपने एक कॉटन का पीस लिया, कोई मिनरल वुल ले ली, और आपने उसको किसी भी अल्केन या पैराफिन में, पैराफिन इज आल्सो एन अल्केन बाय द वे, आपने उसको उसमें डाल दिया, ठीक है। फिर यहां से आप इसको हीट अप कर रहे हो, और आपने सामने क्या रखे हुए हैं, ओके यू डन, एंड आपने सामने रखे हुए हैं जो आपका कैटलिस्ट है। अब हमने पीसेस ऑफ पोरस पॉट इस्तेमाल किया, जैसे पॉट क्या होता है, सिरेमिक होता है, और हमने बात कही थी सिरेमिक में ये दोनों चीजें इस्तेमाल होती है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप कोई अपना क्ले का कोई भी टुकड़ा होगा तो उसमें ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी। सो कैटलिस्ट है ये हमारा, दिस इज कैटलिस्ट, तो ऑब्वियसली होगा तो क्रैकिंग हो जाएगी, देन इट्स गोइंग टू पास थ्रू अ डिलीवरी ट्यूब, और गैस को कलेक्ट करने का, जो गैसेस लेस डेंस होती हैं देन एयर,
अगर हवा से लेस डेंस है तो फिर कैसे कलेक्ट करते हो? थ्रू डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक ट्रफ में डालते हो, पानी होता है यहाँ पे गैस आती है, यहाँ पे ऑलरेडी ओरिजिनली पानी होता है, वो पानी को नीचे गिराते हो, यहाँ पे गैस कलेक्ट हो जाती है ना। दिस इज द सिंपल जो है आपके पास मैकेनिज्म। हाउ डू वी कलेक्ट द गैस फ्रॉम इन्वर्टेड ट्यूब? मिसाल बेसिकली ये होता है कि आप जो है वो इस पानी के लेवल को इतना बाहर निकलने देते हो, एंड देन आप नीचे एक लिड डालते हो, फिर पानी में से रेज अप कर लेते हो। ठीक है, यू जस्ट रेज आउट, तो आप एक लिड लगा लेते हो, कॉर्क लगा दो उसमें, और फिर उसको रेज आउट कर दो। वो जो आपका टेस्ट ट्यूब के उसके अंदर वो भी जो भी होगी वो आपकी गैस है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप सिरिंज में भर लेते इसको। यू कुड ऑल्सो जस्ट पुट अप सिरिंज ओवर हियर, और सिरिंज में वो खुद ब खुद भर जाती। सिरिंज ऑब्वियसली वुड बी अ लॉट बेटर, बट नॉर्मली इतनी सिरिंजेस होती नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी सिरिंजेस हमारे साथ होती नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब ये इन्वर्टेड डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिड लगाते हो, बाहर निकाल देते हैं इसको। ठीक है, देयर इज वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, एंड दैट इज व्हेन डिसमेंटलिंग द सेटअप, remove the delivery tube first before stopping the heating. Otherwise, water will rush from the back. But water will rush back from the delivery tube very fast and slowly. This is known as suckback. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर तो आपने यहां से हीटिंग बंद कर दी और यहां से डिलीवरी ट्यूब नहीं हटाई, तो ये होगा कि बेसिकली अब यहां से कोई गैस नहीं आ रही है जो पानी को अंदर नहीं आने दे रही, राइट? अगर आपने यहां से हीटिंग बंद कर दी तो यहां से गैस भी आना बंद हो जाएगी। तो क्या होगा, ठंडा पानी फौरन से इसके अंदर रश करेगा, और इधर जो है वो चढ़ता 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 चढ़ता, और क्या होगा, यहाँ डिलीवरी ट्यूब का ब्लास्ट होने का चांस, राइट? द डिलीवरी ट्यूब हैज अ चांस टू गेट ब्लास्टेड, वो फट सकती है अगर आपने यहां से हीटिंग रोक के बगैर, सॉरी, आपने अगर यहां से हीटिंग पहले बंद कर दी और यहां से apparatus डिसमेंटल नहीं किया था पहले। ठीक है, तो आपकी हमेशा कोशिश करनी चाहिए आप यहां से हीट प्रोवाइड करते रहो और डिलीवरी ट्यूब निकालो, ताकि यहां से गैस कंटिन्यूअसली आती रहे और पानी अंदर ना जा सके आपकी ट्यूब में। अगर आपने यहां से हीटिंग पहले बंद कर दी और हटाया नहीं, तो फौरन से पानी अंदर जाएगा, और पानी तो ठंडा होगा, बिकॉज यहां से तो गैस गरम गरम आ रही थी और डिलीवरी ट्यूब भी गर्म हो चुकी काफी। एकदम से पानी आएगा, एकदम से बहुत ज्यादा ड्रास्टिक टेम्परेचर चेंज होगा इधर, और वो ग्लास फट सकता है। दिस जो ये पानी जो अंदर आ जाता है और ग्लास का फटना, अपॉन डूइंग दिस सिली मिस्टेक कि आपने हीटिंग पहले बंद कर दी बजाय डिलीवरी ट्यूब हटाने के, इस इफेक्ट को हम कहते हैं सक बैक। ठीक है, दिस इज नोन एज सक बैक इफेक्ट। पानी सक बैक हो गया और आपकी ट्यूब फट गई। ठीक है, सो बेटर क्या होगा, आप हीटिंग जारी रखिए, पहले डिलीवरी ट्यूब निकाल लें बाहर ताकि पानी उसमें ना आ सके, और फिर हीटिंग बंद करें। दिस इज द प्रॉपर मेथड टू डू दिस। ठीक है, इज दिस ऑल्सो क्लियर? एनी प्रॉब्लम स्टिल ओवर हियर, कोई भी कंफ्यूजन? परफेक्ट। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं।